तो स्टूडेंट जो लास्ट टॉपिक हमारा रियोलॉजी में बचा हुआ है वो है हैकल इक्वेशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हैकल इक्वेशन एक्चुअली में जो है जो हम ये हमको ये बताता है कि जो सॉलिड होता है उस पर हम प्रेशर लगाते हैं तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आता है ना। क्या होता है जब हम टैबलेट बनाते हैं ना तो उसके डिफॉर्मेशन का जो इंफॉर्मेशन होता है हमें हैकल इक्वेशन से बहुत हद तक मिलता है ना। क्या होता है कि हमें सिंगल इंग्रेडिएंट हो चाहे पाउडर का मिक्सचर हो, उनको जब हम कंप्रेस करते हैं या उन पर प्रेशर लगाते हैं तो उनके वॉल्यूम में जो चेंज आता है उसके बारे में हमको नॉलेज मिलता है जो हैकल इक्वेशन है उससे, है ना। तो हैकल इक्वेशन क्या है कि एज टैबलेट आर द मोस्ट कॉमन डोजेस प्लेटफॉर्म अंडरस्टैंडिंग द डिफॉर्मेशन बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, द हैकल एनालिसिस इज़ अ मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द वॉल्यूम रिडक्शन अंडर द कंप्रेशन प्रेशर इन फॉर्मेशन, है ना। तो यही जो मैं बता रहा था आपको कि जो कंप्रेशन प्रेशर लगाते हैं तो उसके बाद जो कितना वॉल्यूम आपका चेंज होता है उसके बारे में हमको नॉलेज मिलता है हैकल इक्वेशन से, है ना। और जो हैकल इक्वेशन है ना, वो जो है वो किस किस चीज़ से अफेक्ट होता है वो है कि आपका जो टाइम ऑफ कंप्रेशन, कितने टाइम तक आपने कंप्रेशन फोर्स लगाया है ना। और जो लुब्रिकेशन है और जो आपका साइज़ ऑफ जो आपकी डाई कैविटी है उसका, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो उसको अफेक्ट करती हैं, ठीक है। और हैकल इक्वेशन में जो हमारा एजम्पशन होता है हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा कंप्रेशन फोर्स लगाने की वजह से, है ना, जो डेंसिफिकेशन होता है मतलब डेंसिटी में जो चेंज आता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो हैकल इक्वेशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है नेचुरल लॉग 1/1 माइनस डी इक्वल टू के पी प्लस ए, है ना। यहाँ पर जो आपका डी है, जो डी है, ये जो डी है वो है आपकी रिलेटिव डेंसिटी, है ना, ऑफ द टैबलेट। और ये रेशियो किस किस का है, जो टैबलेट डेंसिटी है ना उसका। और उसके बाद जो आपकी पाउडर है ना, पाउडर की जो ट्रू डेंसिटी है ना, मतलब जो आपकी टैबलेट डेंसिटी है और जो आपका पाउडर है उसकी ट्रू डेंसिटी है, इसका रेशियो कहलाता है आपका डी, है ना। ये जो डी दिया हुआ है यहाँ पर आपका फॉर्मूले में, ठीक है। इसके बाद जो के है वो यहाँ पर के है जो वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। के इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पोर्शन ऑफ द हैकल प्लॉट, है ना, ये आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है। या फिर इसको स्लोप से भी दर्शाते हैं। पी जो है वो प्रेशर है हमारा, जो हमने फोर्स या प्रेशर जो अप्लाई किया हुआ है ना। पी जो है वो प्रेशर है जो अप्लाई कर रहे हैं हम। और जो ए है वो ये बताता है, ए जो पॉइंट है ये वाला ए लिखा हुआ है जो पॉइंट, ये बताता है आपका कि डिफॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ। जब हम प्लॉट लेंगे तो उस पर हमको एक क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट मिलेगा, उसको ए से दर्शाते हैं हम, है ना। ए से शो करते हैं कि आखिर आपका कंप्रेशन स्टार्ट होता कहाँ से है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हैकल इक्वेशन और उसका जो यूज़ है वो, है ना। इसके बाद हम हैकल इक्वेशन के बेस पे हम हैकल इक्वेशन का यूज़ करके हम मटेरियल को 3 या 4 टाइप से डिवाइड करते हैं। एक्चुअली में 3 टाइप के होते हैं ये, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। ये 3 टाइप के जो मटेरियल होते हैं वो कैटेगराइज होते हैं हैकल इक्वेशन के बेस पे, ठीक है। तो जो टाइप ए मटेरियल होते हैं वो उस टाइप के मटेरियल होते हैं जैसे कि क्रिस्टलाइन मटेरियल हुआ आपका NaCl सोडियम क्लोराइड, है ना। तो ये जो मटेरियल होते हैं जो टाइप 1 मटेरियल होते हैं वो क्या शो करते हैं कि जैसे आप ये जो आपका Ln1/1 माइनस डी और आपका जो प्रेशर है इसके बीच जब आप प्लॉट लेंगे तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन देगा, ठीक है। आप जब इसको y एक्सेस पे लेंगे और इसको एक्स एक्सेस पे लेंगे प्रेशर को, तो आपको ये स्ट्रेट लाइन देगा। और ये जो इंटरसेप्ट है यहाँ तक, ये जो है ये वाला पोर्शन आपको a है और ये जो आपका स्लोप आ रहा है ये k है, ठीक है। तो ये जो है ये जो टाइप ए मटेरियल होते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन देते हैं जब आप इन दोनों के प्रेशर और 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1/1 माइनस डी के बीच में आप स्लोप जब आप ग्राफ लेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन देगी। मतलब इस स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि आप जैसे जैसे फोर्स अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस होते जाएगा, मतलब कंप्रेस होते जाएगा। जो पाउडर है वो कंप्रेस होते जाएगा जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई करते जाएंगे, है ना।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो NaCl है ना, वो अपनी पोरोसिटी को बनाए रखता है और कंप्रेस होते जाता है ना, पोरोसिटी बनाए रखता है और कंप्रेस होते जाता है, ठीक है। इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं। फिर आपके जो टाइप बी मटेरियल होते हैं, ये टाइप ए का जो है आपका ग्राफ दिया हुआ है ना, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी आपको, ठीक है। इसके बाद जो टाइप बी मटेरियल होते हैं वो लैक्टोज जैसे मटेरियल शो करते हैं ना, जो लैक्टोज टाइप के मटेरियल होते हैं वो आपका टाइप बी मटेरियल के अंदर आते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप इनिशियली फोर्स अप्लाई करते हैं तो इनमें डीफ्रेगमेंटेशन हो जाता है पार्टिकल्स का, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा आपका कर्व दिख रहा होगा यहाँ पर थोड़ा सा, इसके बाद इस कंप्रेस होना स्टार्ट होते हैं। तो ये जो लैक्टोज मटेरियल होते हैं ये थोड़ा सा पहले से डिफ्रैगमेंट होते हैं और उसकी वजह से एक कर्व आता है और फिर एक स्ट्रेट लाइन आती है, उसके बाद ये प्रेस होते जाते हैं, मतलब जैसे जैसे आप फोर्स लगाओगे वैसे वैसे कंप्रेस होते जाएंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप के मटेरियल बी कैटेगरी में आते हैं। फिर आते हैं टाइप सी मटेरियल। जो टाइप सी मटेरियल होते हैं एक्चुअली में इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता फार्मेसी में, क्योंकि ये इनिशियली आप देख रहे होंगे कि एकदम से ये कंप्रेस होते हैं, शुरू शुरू में एकदम से कंप्रेस होते जाते हैं जैसे जैसे फोर्स लगाएंगे, उसके बाद आप कितना भी फोर्स लगाओ इनका कंप्रेशन होता ही नहीं है ना, मतलब ये कंप्रेस होना बंद हो जाते हैं। तो इनका ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फार्मेसी में। जो टाइप सी वाले मटेरियल हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट केवल दो टाइप के जो मटेरियल होते हैं वो होते हैं, जैसे टाइप ए और टाइप बी। NaCl टाइप के जो क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं और जो लैक्टोज टाइप के मटेरियल हैं। तो जो हैकल इक्वेशन है इसका इम्पोर्टेंस ये हुआ कि जब हम टैबलेट को पंच कर रहे होते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कितना कंप्रेशन फोर्स लगाना है, हमको कितना बाइंडर डालना है, क्योंकि उससे हमें जो हैकल इक्वेशन है उससे हमें ये नॉलेज मिलता है कि आखिर जो पाउडर के इंग्रेडिएंट टैबलेट के जो इंग्रेडिएंट है पाउडर फॉर्म में वो कितना कंप्रेस होंगे, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो हमें कैसे कैसे बाइंडर और कितना कितना लैक्टोज वगैरह जो बाइंडर्स वगैरह होते हैं और डिसइंटीग्रेंट्स होते हैं, ये सारे मटेरियल कितने कितने ऐड करने पड़ेंगे, है ना। तो हमको ये इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलती है, ठीक है। और टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में हैकल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसी से हमको टैबलेट फोर्स कंप्रेशन फोर्स की नॉलेज मिलती है। अगर लैक्टोज टाइप का मटेरियल हुआ तो क्या होगा कि टैबलेट पंच हो गई, उसके बाद वो क्या होता है कि कुछ मटेरियल स्वेल होना स्टार्ट हो जाते हैं तो टैबलेट अपने आप ब्रेक हो जाएगी, है ना। तो कंप्रेशन फोर्स हमको डिटरमिन करने में हेल्प मिलती है इस टाइप से। हैकल इक्वेशन का ये इंपॉर्टेंस है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।